सबसे पहले तो मेरी बीवी ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिए कि एक औरत से मार खा के आए हो। आप ये मास्क क्यों नहीं उतारते? मुंह दिखाने के लायक हूँगा तो दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ये वही सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनके मुंह पर उज़्मा बुखारी साहबा ने थप्पड़ मारा था। बड़ी मुश्किल से हमने इनको ढूंढा और ढूंढने के बाद बहुत मुश्किल से हमने एग्री किया कि ये हमारे स्टूडियो में आएँ और हमें अपना इंटरव्यू दें और बताएं उस थप्पड़ के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? गुलखान। गुल खान साहब, कितना अरसा हो गया आपको सिक्योरिटी में काम करते हुए? कोई 12 साल हो गए। 12 साल में आपके साथ कभी पहले इस तरह का वकूआ हुआ? जी नहीं। अच्छा, उस दिन आखिर हुआ क्या था कि उज़्मा बुखारी साहब ने इतना भड़क उठी? बस थोड़ा सा धक्का लग गया था उनको, रश ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है। तो उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया? औरत थी तो क्या रिएक्शन देता। अच्छा, ये बताएं, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये बात चली और लोगों को पता चला कि ये हुआ, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई? लाइफ मेरी बदल गई है बहुत। वो कैसे? सबसे पहले तो मेरी बीवी ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिए कि एक औरत से मार खा के आए हो, तुम डरपोक हो, बुज़दिल हो। मेरी तो ज़िंदगी समझे ख़राब हो गई है। लेकिन आप अपनी वाइफ को बता सकते थे ना कि बेगम मैं ड्यूटी पे था, वो हमारी अफसर थी, ये वकूआ हो गया, कोई बात नहीं। यही तो मसला है कि मैं ड्यूटी पे था, तो वो कह रही है कि ड्यूटी पे थे तो उसकी मतलब उसने क्यों मारा है, तुम मार खा के चुप करके आ गए हो घर। अच्छा, सुना आपका बैच भी उन्होंने खींच दिया था? हाँ जी, बैच भी खींच दिया था, शर्ट भी फट गई थी। अच्छा, यार दोस्त आपको इसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम इंतहाई डरपोक इंसान हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ। मोहल्ले में आपके बारे में क्या डिस्कस होती है? मोहल्ले में तो अब मुझे कोई दूध वाला अब दूध भी नहीं देता उधार। वो कहता है कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी ज़िंदगी अब समझे बर्बाद हो गई है। इसका मतलब एक कोई बात नहीं यार, ड्यूटी पे हो जाता है। मैं तो जो इनके मोहल्लेदार जो दो, आप ये मास्क क्यों नहीं उतारते? मुंह दिखाने के लायक हूँगा तो दिखाऊंगा। नहीं नहीं, लोगों को पता तो चले ना कि आखिर आप कौन हैं, आपका फेस लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद तो कोई भी मुंह नहीं लगाएगा मुझे। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, अगर आप ओपन होते हैं तो उसके बाद तो कोई नहीं मुंह लगाएगा। अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उज़्मा बुखारी साहब से? क्या चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे? जी, मैं चाहता हूँ वो मुझसे माफ़ी मांगे और मुझे 10 लाख रुपया भी दे। एक थप्पड़ का 10 लाख रुपए? वो इसलिए कि मैं अब ये शहर छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये मोहल्ला छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं दूसरे शहर शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे अब पैसे चाहिए। 10 लाख रुपया आपको, अगर वो एक मुक्का मारे तो फिर आप क्या करेंगे? तो 25 लाख उसके भी। यार कैसे बंदे भाई, थप्पड़ मारने के 10 लाख रुपए, मुक्का मारने के 25 लाख, क्यों रेट ज़्यादा नहीं आपका? अगर आपको ज़्यादा लगता है तो एक थप्पड़ आप खा के देख लें। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खा सकता थप्पड़, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, आप खा के देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि वाकई में 10 लाख रुपये ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। अगर वो आपसे सिर्फ एक्सक्यूज़ कर ले, सॉरी कर ले, काम चलेगा? नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब पैसे लाजमी हैं? पैसे लाजमी हैं, चाहे एक थप्पड़ और मार लें। अच्छा, एक थप्पड़ और मार लें और 20 लाख कर दें? जी बिल्कुल। इसके बाद आप जॉब छोड़ देना, फिर ऐसे करना, किसी न किसी आप बड़े आदमी औरत के पास जाए, उसे एक थप्पड़ मार दे, 10 लाख दे दे, आपका तो कारोबार ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अब तो मैंने यही करना है। यार आप कैसी बात कर रहे हो भाई? अब मैंने खाना ही थप्पड़ है। क्यों? पैसा मिलेगा। यार या पहले आदमी हो जो अजीब सी बात कर रहे हो। मैंने तो कहा कि आप ये कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे थप्पड़ लगा है, मैं अब कानून के पास जाऊंगा, मैं केस करूंगा, इस तरह की बातें करेंगे? कानून के पास जाऊंगा तब भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, अदालतों में जाऊंगा, पैसा खर्च होगा, आने जाने का पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल खर्च होगा, सारी चीज़ें होंगी। पैसे मिलेंगे तो सुकून से बैठ के खाता रहूँगा। नाजरीन, ऐसा शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है जो कह रहा है एक थप्पड़ का 10 लाख, इस हिसाब से जितने मर्जी मार ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो आप सिक्योरिटी गार्ड का काम छोड़ देंगे अब?
नहीं, काम नहीं छोड़ूंगा अब और थप्पड़ तलाश करेंगे? जी, और काम करूंगा तो थप्पड़ लगेंगे ना। यार कौन लोग हो भाई? आपने आपको इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाया था कि आप अवाम के सामने कहेंगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन आपकी तो बात ही और है। मैं तो कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि आप भी थप्पड़ खा लें 2-4, पूरा साल बैठ के खाते रहेंगे। अगर बाद में पैसे ना मिले तो यार शर्मिंदगी तो है ना। नहीं मिले तो कोई और, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर कोई और मार लेगा। और अगर 10 थप्पड़ लग गए तो सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए आ गया है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप भी शुरू कर लें ये काम, आपके लिए तो बड़ा फ़ायदा है। नाजरीन, ये एक अच्छी जॉब है। सिक्योरिटी गार्ड में आप जॉब करें, उसके बाद किसी सियासतदान के साथ अटैच हो, उसके बाद आप उसे थप्पड़ खाएं, उसके बाद एक थप्पड़ का 10 लाख ले, इसका मतलब कि आपकी लाइफ तो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गुल खान सिक्योरिटी गार्ड जिनको थप्पड़ लगा था, और वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि उस्मा बुखारी साहब से कि वो 10 लाख रुपए फी थप्पड़ का दे, उसके बाद भी वो 2-3 थप्पड़ और मार सकती हैं। उनको पैसे चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारें। तो मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपका होस्ट जाहिद खान। शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, इसका बेल बटन ऑन कीजिएगा ताकि ऐसे हर आने वाले गार्ड आप तक फौरी पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।